कोमल की शादी को बमुश्किल 1.5 महीने बीते हैं। वो अपनी ससुराल के बाहर खड़ी है और ससुराल वालों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। घर की दुल्हन बाहर खड़ी होकर दरवाजे पीट रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अंदर मेरे हस्बैंड है, मेरी सासू मॉम है और मेरी नंद भी है और मेरे जेठ भी है। जी, सब लोग अंदर हैं। वो तो अब क्या कह रहे हैं जब आप मुझे गेट खोला, मुझे देख के गेट लगा लिया, फिर मुझे अंदर नहीं घुसने दिया। कब से आप यहाँ पे धूप में बैठे हैं? मुझे 1-2 घंटे हो गए हैं यहाँ पे खड़े अभी तक कोई मदद नहीं हो रही? कोई नहीं। कोमल यादव का आरोप है कि अपने मायके से ससुराल लौटने पर उसे देखते ही दरवाजा भीतर से बंद कर दिया गया और लाख कुंडी खड़काने के बाद भी किसी ने उसे अंदर आने को नहीं कहा। मुझे पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। वो सिर्फ बोल रहे हैं कि वहाँ थाने लेके चलो। थाने में क्या होगा? मांग कर रहे हो आप लोगों से, आपके परिवार? हाँ, दहेज की मांग कर रहे हैं। इसी वजह से नहीं जाने? हाँ, इसलिए मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। क्या नाम है इनका? इनका मेरे पति का नाम विश्वास यादव है, मेरे ससुर जी का नाम श्रीचंद यादव। रिश्तेदार है? जी। किससे? डीपी यादव? जी, डीपी यादव के रिश्तेदार। ये लेकर आएंगे पुलिस? आप कॉल करिए। गाजियाबाद में इस घर के बाहर धीरे धीरे तमाशा शुरू हो गया। पुलिस भी आ पहुंची, लेकिन दरवाजा सख्ती से बंद रहा। कोमल और उसके पिता का आरोप है कि शादी में लाखों की दहेज और बेहिसाब खर्च के बाद भी उनकी तबीयत हरी नहीं हुई। अभी करोड़ों की कार के लिए लाखों की नई मांग आई है। 4 मई को मेरी बेटी को मेरे घर छोड़ गए। इन्होंने बेटी से दहेज मांगा और बेटी से कह दिया जब तक दहेज नहीं आएगा तब तक घर पे मत आना। मैंने अपनी हैसियत से ज्यादा शादी में पैसा लगाया, बेटी के लिए खूब अच्छी शादी करी। जब इन्हें वो अच्छी नहीं लगी, अब बेटी कहने लगी कि पापा पैसे। मैंने कहा बेटा मुझ पर तो भी पैसे है नहीं, शादी करके निपटाऊं मैं। तो बेटी कहने लगी कि मैं अपने घर पे जाऊंगी। तो पापा, मैंने कहा बेटा तेरी मर्जी, चली जाओ। अब बेटी सुबह आज यहाँ आई है 11 बजे के आसपास। तो पहले नौकर ने गेट खोल दिया, जैसा बेटी ने बताया मुझे कि नौकर ने गेट खोल दिया था, लेकिन पीछे से कोई और आया, उसने भड़ाक दी से गेट बंद कर दिया, इसको घर से बाहर कर दिया। कोमल के पिता का कहना है कि ससुराल पक्ष की यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव से रिश्तेदारी है, जिसकी वजह से पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये लोग गुंडई दिखा रहे, सरकार में बताते हैं हम सरकार के लोग हैं, भाजपा के हम लोग हैं, भाजपा कार्यकर्ता हैं। और उनके भाई की ये बेटी है, मंत्री जी के जो बड़े भाई थे उनकी बेटी है ये, जिनका बेटा है। तो ये हमें बहुत डरा धमका रहे हैं, हम पे प्रेशर बनाना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अपनी लड़की को अपने घर रखो, या तो पैसे दो, नहीं अपनी बेटी को अपने घर रखो। घंटों इंतजार करने के बाद भी कोमल के लिए किसी ने दरवाजा नहीं खोला। पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन शादी के महज 1.5 महीने बाद और दहेज के ऐसे दानवों का चेहरा सामने आने के बाद किसी लड़की का यहाँ रहना कितना मुश्किल है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर ये दरवाजा कोमल के लिए अभी खुल भी जाता है तो भविष्य में हालात कठिन ही रहने वाले हैं। मयंक गौड़, गाजियाबाद, आज तक।